सबको जय मसीह। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आज का दिन दिखाया। महान परमेश्वर का धन्यवाद। आज के दिन देखने के काबिल नहीं थे हम, परमेश्वर के अनुग्रह है कि आज के दिन हम जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। उस महान परमेश्वर का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा आशा और मेरा विश्वास है सारे भाई बहन परमेश्वर की दया से आज सुरक्षित है। सो महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के मुबारक पल के लिए। खुदाबंद ने अपने नाम के निमित्त मुझे और आप सबको सुरक्षित रखा है, इसके लिए अति महान करुणामय दयालु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के खुदा हम धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, तेरी दया और तेरे उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, तेरे भलाइयों को गिन नहीं सकते जो बीते समय में अब तक तूने हमारे जीवन में किया है। प्रभु जी, आज का एक बार फिर से नया दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें सुरक्षित रखा, हमें हर बीमारी से बचाया, हर समस्या से बचाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, सारे भाई बहन के साथ एक बार फिर से आपके पावन चरणों में आते हैं। राजा जीवित परमेश्वर, पूरे दिन के लिए जैसे आप चाहते हैं अगुवाई करें। पवित्र परमेश्वर, जो आपको ढूंढते हैं, परमेश्वर पिता जो आपको चाहते हैं, खुदाबंद उनके चाहत को पूरी करे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम और क्या मांगे परमेश्वर, एक एक पल हमारे जीवन में अपनी आत्मा के नियंत्रण में अगुवाई करे। प्रभु जी, हे परमेश्वर, तेरे मार्ग से हम भटकने न पाए। प्रभु सहायता मदद करे। हे दयालु खुदा, तेरे नाम की महिमा हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, में धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिंदा खुदा, प्रार्थना करते हैं सहायता मदद करे। सुंदर वचन में को पढ़ने के लिए प्रभु, उसके गहराइयों को जानने के लिए प्रभु, अपने जीवन को उस पर लागू करने के लिए खुदावन अपने अपने आप को, हर भाई बहन को जो तुझे सुनते हैं, तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्यारे पिता, सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर, इस वचन में जाने से पहले परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। और देखेंगे भजन संहिता 78 का 72 लास्ट वचन देखेंगे। परमेश्वर के वचन में हमें क्या परमेश्वर सिखाता है। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उसकी अगुवाई की। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन को जब इस पूरे पद को हमने पढ़ा, परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों के बीच में काम किया। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उन्हें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने दी। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किए। उन्होंने अपने इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने बेमिसाल काम किया फिर उनके सेनाओं के बीच में। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है जब फिरौन के सेना मसीही लोगों को, इस्राएली लोगों को आजाद नहीं कर रहे थे परमेश्वर की महिमा के लिए, तब परमेश्वर ने उनके घरों में डोसों को भेजा, टिड्डियों को भेजा, बड़े बड़े ये जो फोड़े होते हैं वैसे बीमारियों को भेजा। उनके जो पशु थे उनको मार देने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे क्षति उनके जीवन में भेजे, ताकि वो लोग सच्चे परमेश्वर को, इस्राएल लोग जान सके और फिरौन की बातों को मान सके और अपने लोगों को, उनके परमेश्वर के लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन का मन कठोर हुआ था। और इतना ही नहीं, जब परमेश्वर ने फिरौन में रहने वाले को, उनके पूरे पहलौठे को मारा, तब परमेश्वर ने जब ये काम किया तो उनको लगा कि सच में परमेश्वर महान है। और उनके उस पूरे फिरौन के राज्य में सनसनी सी फैल गई और तब परमेश्वर की बातों को उन लोगों ने माना। इस पूरे अध्याय में हमने
इसी चीज़ को पढ़ा है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है। और इतना ही नहीं, जब उसने दाऊद को इस्राएल के ऊपर राज अभिषेक किया तो परमेश्वर बताता है इस वचन में कि दाऊद क्या करता था। 16 साल का एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उसको पूरे इस्राएल पर राजा बनाया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसी वचन को परमेश्वर इस अंतिम वचन में बताता है, तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ के कुशलता से अगुवाई की। हालेलुया, मान परमेश्वर का धन्यवाद। जब प्रभु ने उसको चुनकर यानी भेड़ बकरियों के पीछे से छुड़ाकर उसने जब इस्राएलियों के लिए दाऊद को चुना तो दाऊद ने अपने खरे मन से क्या किया, परमेश्वर के आदेश का पालन किया। परमेश्वर के कहे अनुसार कि वो सारे इस्राएलियों की देख रेख करे, उनकी अगुवाई में लेकर चले, दाऊद ने वैसा ही किया। और परमेश्वर अपने हाथ के कुशलता से सारे इजरायलियों के साथ साथ दाऊद की भी अगुवाई की। मान परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है, जब हम खरे हृदय के मतलब खराई से परमेश्वर के किसी भी आज्ञा को जो भी वो हमें देता है अगर हम करते हैं तो परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का कुशलता, परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में बनी रहती है। सो हम परमेश्वर के इस उपकार के लिए प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और हम इस बातों पे विश्वास भी करेंगे कि परमेश्वर एक भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति को चुनकर पूरे इस्राएल का राजा बनाया तो हम और आप उनसे बहुत बढ़कर हैं। परमेश्वर के चरणों में रहना धन्य है। परमेश्वर के समीप आना बहुत भला है। खुदावन का वचन कहता है हमारे लिए हर नियम, हर शास्त्र, हर एक जो भी जरूरत है हमारे जीवन की वो हमारे बाइबल में मिलती है। सो हम बाइबल को बड़े गहराइयों से उसके वचन को पढ़ेंगे और उसके एक एक वचन, एक एक वर्ड हमारे जीवन को बदलने में हमारी मदद करेगी। सो हम परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहेंगे। ये वचन सिखाती है जब हम बने रहते हैं तो प्रभु हमारी अगुवाई करता है, अपने समर्थी हाथ में हमें संभाले रहता है। हमारे जॉब को, हमारे बच्चों को, हमारे एक एक चीज़ जो हमसे जुड़ी है परमेश्वर उन पर दया करता है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस सुंदर वचन के लिए और महान परमेश्वर के एक बार फिर से छोटा सा धन्यवाद करते हुए आज के दुआओं को ख़त्म करेंगे। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तहे दिल से तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जितना भी धन्य कहे परमेश्वर कम है हे खुदा, क्योंकि तू धन्यवाद के काबिल है। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, तो इस्राएल का खुदा है, तो याकूब का परमेश्वर है, तो इसहाक का परमेश्वर है, तो अब्राहम का परमेश्वर है। पवित्र पिता तो तमाम मनुष्य जाति का परमेश्वर है। हे खुदा हम प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर इस सुंदर वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करे। प्यारे पिता हमारे जीवन की तमाम जरूरतों को आप जानते हैं प्रभु जी। आपके आज्ञाओं में बने रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम मनुष्य हैं मेरे खुदा, हम अब थोड़ी देर में ही अपने मन की चल लगते हैं, अपने मन की सुनने लगते हैं खुदा। इसलिए परमेश्वर हर एक काम में हमारी अगुवाई करे, हमारे संग साथ हो। हे परमेश्वर जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, जब हम तेरी सुनते हैं, जब हम तेरी आज्ञाओं में बने रहते हैं तो तू हमारी अगुवाई करता है। परमपिता परमेश्वर हम भटकने ना पाए परमेश्वर। हे पिता सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन को, उनके सोच विचारों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। दयालु पिता आशीष कीजिए, सारी बातों में अगुवाई कीजिए। आदर इज्जत महिमा जलाल आपको देते हुए हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे इस सुंदर वचन के द्वारा। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम काज में प्रभु आशीष करे। सो गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। गुड बाय।